पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। सड़क पर दौड़ाकर बदमाशों ने गोलियों से भूना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पंजाब के फिरोजपुर से एक दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। यहां पर आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वायरल फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दो बदमाश बाइक से उतरते हैं, आरएसएस कार्यकर्ता के पीछे दौड़ते हैं और उसके बाद उन पर तड़ातड़ गोलियां बरसा देते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यह हमला किया गया, उसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। सवाल बहुत सारे हैं। इनमें से एक सवाल यह है कि आखिर आरएसएस कार्यकर्ताओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर तो लगातार सवाल उठ ही रही हैं। पंजाब की मान सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आरएसएस और आरएसएस कार्यकर्ताओं से इतनी नफरत क्यों पनपती जा रही है। और ये सवाल उठाने के पीछे का कारण एकमात्र ये घटनाक्रम नहीं है, बल्कि ऐसे कई घटना सामने आ चुकी हैं जिसके बाद ये सवाल उठने लाजमी है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं। सोचिए, आरएसएस की स्थापना जब 1925 में की गई थी तो इसका उद्देश्य था कि पूरे देश को एक साथ लेकर चला जाएगा। राष्ट्र के निर्माण में आरएसएस कार्यकर्ता भूमिका निभाएंगे। और आज भी 1925 से लेकर आज का अगर आप वक्त देखेंगे तो आज भी आरएसएस कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आरएसएस के बारे में, आरएसएस कार्यकर्ताओं के बारे में ओछी टिप्पणी करते हैं। ओछी टिप्पणी उनकी मानसिकता को दिखाता है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले आरएसएस कार्यालय को भी बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी। आपको याद है 10 नवंबर में किस तरीके से एक खबर आई थी, लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था और इसके तार फरीदाबाद में जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके घर पर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो मिला था उससे इसके तार जुड़े थे। और उसके बाद तो हम देख रहे हैं कैसे पूरा का पूरा डी गैंग एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम सामने आया उससे 1-2 दिन पहले गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो ऐसा केमिकल बना रहे थे जिससे मास मर्डर किया जा सकता था। बायोलॉजिकल वॉर शुरुआत करने की वो तैयारी में थे। और बताया जाता है कि उसी दौरान लखनऊ में स्थित आरएसएस कार्यालय को भी उड़ाने की कोशिश की गई थी। बाकायदा इसके लिए रेकी की गई थी। प्लानिंग पर आरएसएस कार्यालय था। खैर, वो साजिश तो नाकाम रही। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक में भी एक आरएसएस कार्यकर्ता जो कि सरकारी नौकरी में संलिप्त था, उसने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो कर्नाटक सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो फिर उसको उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मतलब आरएसएस कार्यकर्ता होना क्या पाप हो गया है क्या, या आरएसएस से जुड़े होना कोई इतना बड़ा पाप हो गया है कि उसके लिए लगातार अलग अलग सजाएं दी जा रही हैं। सोचिए, कर्नाटक सरकार, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ये भी आप याद रखिए। कर्नाटक सरकार ने तो ये भी फैसला ले लिया था कि सड़क पर कोई कार्यक्रम आरएसएस कार्यकर्ता नहीं करेंगे। बाद में कोर्ट तक मामला पहुंचा, कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलटा और बाकी आरएसएस जो स्वयं सेवक है वो तो पथ संचालन कर ही रहे थे। बहरहाल, अब आते हैं वापस पंजाब की खबर पर। इस खबर का जिक्र करना और जितनी भी खबरें मैंने आपको बताई, इन सब का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आरएसएस कार्यकर्ताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और आरएसएस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शायद जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि आरएसएस और आरएसएस के स्वयंसेवक इतने कमजोर नहीं है। बहरहाल, जिस घटनाक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए क्या है पूरा घटनाक्रम। आरएसएस के वरिष्ठ नेता थे बलदेव राज अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा। नवीन की बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। नवीन खुद आरएसएस के तीसरी पीढ़ी के स्वयंसेवक थे। उनके दादा दीनानाथ अरोड़ा भी आरएसएस के वरिष्ठ नेता थे। ये घटना दुकान बंद करके घर लौटते समय बुधवारा वाला मोहल्ला के पास हुई और नवीन की मौके पर ही मौत हो गई। अपने पीछे नवीन अपनी पत्नी, 2 बच्चे और परिवार को छोड़ गए। अब जरा सोच कर देखिए,
पंजाब के फिरोजपुर में इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है और अब तक भी इन अज्ञात बदमाशों को पकड़ा नहीं गया है। तीसरी पीढ़ी थी नवीन अरोड़ा, जिस आरएसएस कार्यकर्ता को गोली मारकर मारा गया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कोई निजी दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, कोई इसके पीछे और वजह थी, या फिर सिर्फ आरएसएस स्वयंसेवक होना नवीन अरोड़ा को भारी पड़ गया, या फिर अपने पूर्वजों की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी थी जो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद इसकी जिम्मेदारी भी ली गई, और जिम्मेदारी किसने ली है, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कैसे हुई वारदात? नवीन अपनी परचून की दुकान से घर जा रहे थे। अचानक दो हमलावरों ने बाइक से उतरकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर भागते दिख रहे हैं। सिर में लगी गोली से तुरंत मौत हो गई। 17 नवंबर को खालिस्तानी संगठन शेरे पंजाब ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी गिरोह के नेता को सुधार दिया है। ये दावा उग्रवाद की वापसी का संकेत दे रहा है। फिरोजपुर पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में जांच चल रही है, जिसमें सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और गैंगस्टर कनेक्शन खंगाले जा रही हैं। बीजेपी ने हालांकि इसे पंजाब में जंगल राज बताया है। कुल मिलाकर पंजाब के फिरोजपुर में एक आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। किस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? खालिस्तानी संगठन शेरे पंजाब ब्रिगेड। सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली गई है। इसी संगठन के ये 2 अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज वायरल है, इसको आधार बनाकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सोचिए, अब तक पुलिस के हाथ खाली है, कोई भी क्लू अब तक नहीं मिला है। खालिस्तानी आतंकी इतने एक्टिव कैसे हैं? पंजाब में कैसे आरएसएस कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही हैं? कर्नाटक से लेकर पंजाब में क्यों इतना मोर्चे पर कह लीजिए या टारगेट पर कह लीजिए आरएसएस को रखा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सब विरोधी ताकतों से आरएसएस जैसा संगठन किस तरीके से निपटेगा। और बाकी अगर इस केस की बात करें तो इसमें कब तक गिरफ्तारियां होती हैं, कब तक इसमें अपडेट आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आरएसएस के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या करने का मकसद बाकी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को डराना है, धमकाना है और उन्हें आरएसएस से अलग करना है। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी खबरों के लिए आप NMF न्यूज तो देखते ही रहिए, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं।